वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं चार्ज कंसंट्रेशन इन कंडक्टिंग बैंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर हम लोग कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टिंग बैंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप कौन सा सेमीकंडक्टर एक्सटेंसिव होता है आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये इसका बेसिकली फॉर्मूला मिल जाता है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए आप लोग को यहाँ पे कुछ कुछ बात याद रखना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये याद रखना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था। तो यहाँ पे हम लोग को ये होता था, और हम लोग को क्या जानते हैं, हम लोग EF जानते हैं। किसका जानते हैं? इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर का EF होता है EC/ED। ये ED डोनर एनर्जी लेवल है यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह का इसका फॉर्मूला था जिसका हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ये सारे फॉर्मूला का प्रूफ हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो हम लोग को यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये होता है ये EC, यहाँ पे हम लोग को है EF माइनस EC/KT। तो ये तो है इंट्रिंसिक का, लेकिन हम लोग को किस में फाइंड करना है, हम लोग को ED में फाइंड करना है। तो हम लोग को EF/EC/KT को ED के फॉर्म में पहले निकालना होगा। निकाल लेंगे जब हम इस फॉर्म में, जब हम लोग उसे निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग पुट कर देंगे उसे इस वाले इक्वेशन में, ताकि हम लोग को ये वाला फॉर्मूला मिल पाए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलर कुछ कुछ आप लोग को देखने को मिलता होगा। ये वाला जो पार्ट है आपको ये सिमिलर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बस ये EF/EC/KT की जगह ED/EC/2KT आ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसे ED की टर्म में निकाल रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग को ये निकालना है, यहाँ पुट करना। तो ये जो यहाँ पे जो इक्वेशन आप देखेंगे बहुत लंबा लंबा इक्वेशन जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जाएगा, लेकिन सॉल्व करना आसान है। दिखने में रहेगा बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन वो बहुत ही आसान रहेगा। तो मैं सिंपली इसे इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर मैं उतना इक्वेशन लिखूंगा तो बहुत बड़ा ये वीडियो बन जाएगा, लगभग वो हाफ एंड 1 आवर का बन जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे पहले लिख दूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को समझा दूंगा। आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत डेरिवेशन करते हुए आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछला वीडियो बहुत लंबा लंबा मेरा गया था। तो यहाँ पे आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं EF इक्वल टू E, यानी ये वाला जो है EF माइनस EC/KT, इसे हम लोग को निकालना है ED के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग इसे इस तरह से स्प्लिट कर लिए। स्प्लिट करने के बाद इसे हम लोग आगे यहाँ से प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग जो यहाँ पे EF है, तो EF का जो हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, यानी कि फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो EF की जगह हम लोग वो पुट कर दिए इंटू माइनस E⁻EC/KT। यहाँ पे हम लोग को हो गया, वो तो हो गया। अब हम लोग इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्लस दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग को प्लस का सिंबल था, तो हम लोग उसे इंटू में कर दिया। ये KT था तो इसके नीचे भी KT आ गया, इसके नीचे भी KT आ गया। तो ये KT था तो ये इसके नीचे था, तो सिंपली हम लोग इसे ऊपर कर दिए। क्योंकि ये देख लीजिए कुछ इस तरह से EC प्लस ED/2 डिवाइडेड बाई KT। तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं EC प्लस ED डिवाइडेड बाई 2 KT। तो ये इसे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/KT। तो ये नीचे की तरफ इंटू हो गया। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये 2 के नीचे इंटू हो गया, उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे भी इंटू हो गया, और ये इससे ये कट डाउन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को 1/2, और यहाँ पे हम लोग को सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। तो आई होप अब ये समझ गए यहाँ पे क्या किए हम लोग। यहाँ पे ये प्लस था तो प्लस को हम लोग इंटू में लिख सकते हैं। तो इंटू में हम लोग लिख के इसे सेम किया। अगर हम लोग इसे करते हैं तो इंटू, अगर हम लोग इसे रिवर्स करते हैं तो हम लोग यहाँ पे वापस चले जाएंगे। तो हम लोग सेम टू सेम यहाँ पे वही किए, यानी कि इसको स्प्लिट किए, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, अब हम लोग को जो यहाँ पे माइनस EC/KT था एक्सपोनेंशियल का फॉर्म, तो उसे हम लोग इस तरफ ले आए। तो EC/ED/2KT माइनस EC/KT मिल गया यहाँ पे, और ये कट डाउन हो गया। अब हम लोग इसे एज ए लॉग के फॉर्म में लिख दी। तो आप लोग को पता है जो भी हम लोग को इस तरफ का वैल्यू होता है वो उसके पावर में चला जाता है। तो ln इक्वल टू ND/2 का पावर में 1/2 आ गया, और ये जो होल आता इसके ऊपर भी हम लोग को 1/2 का पावर हो गया। तो यहाँ पे भी 1/2 का पावर हो गया, यहाँ पे भी 1/2 का पावर हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व किए। तो सॉल्व करने के बाद अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 2KT आएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को 2 आ गया। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे इक्वेशन हो गया। यहाँ पे सेम टू सेम आप लोग को कॉपी कर लेना। ये जो आप देख रहे हैं ये सेम टू सेम यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और ये तो सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए होंगे। तो एक और स्टेप मैं यहीं पे आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे EC-2 है। तो अगर मैं इसमें से एक को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या बच जाएगा, E⁻ED माइनस EC/2KT, और बाकी यहाँ पे जो भी है सेम टू सेम यहाँ पे नीचे की तरफ कॉपी हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे ये मिल जाता है कुछ इस तरह का इक्वेशन। तो यहाँ तक भी इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके आगे मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे एक मिस्टेक है नोट डाउन करने से पहले मैं आप लोग को बताऊँ, क्योंकि अगर मैं इसका लॉग को पावर में ऊपर कर दिया तो ये यहाँ पे से हट जाएगा। तो ये यहाँ पे से हट जाता है, क्योंकि मैं इसको लॉग के टर्म में लिख लिया, इसलिए यहाँ पे से ये हट गया। ND/2 का 1/2 पावर हो गया, और इसका 1/2 पावर हो गया। तो उसे आप लोग यहाँ पे नोट डाउन नहीं कीजिएगा, यहाँ पे ln नहीं नोट डाउन होगा। तो हम लोग को कौन सा इक्वेशन वहाँ पे आया होगा, हम लोग को ये वाला इक्वेशन आया होगा। आप लोग सही से अगर किए होंगे तो आप लोग को ये वाला इक्वेशन वहाँ पे मिल रहा होगा। तो आप लोग सोच रहे हैं तो पावर नहीं मिल रहा होगा। हाँ, क्योंकि पावर नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को पावर था इस तरह से था -3/2, और उसके ऊपर से 1/2। तो यहाँ पे ये इंटू हो गया, तो माइनस, तो यहाँ पे वो इंटू हो गया तो -3/4 हो गया।
तो उस तरह से पावर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो ये इक्वेशन हुआ, तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये हो गया हम लोग का E इक्वल टू EF माइनस EC बाई KT। बेसिकली हम लोग ये यहाँ पे निकाले, किस टर्म में निकालिए, ED के टर्म में निकालिए। अब हम लोग इसे पुट करेंगे EF माइनस EC बाई KT, जो मैं इक्वेशन आप लोगों को बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला, जो Ne था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस इक्वेशन हम लोग इसे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम लोग को कुछ इस तरह का यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, सेम टू सेम आ गया। यहाँ पे हम लोग को जो मिलता था EF माइनस EC बाई KT, उसकी जगह हम लोग इसे पुट कर दिए, तो यहाँ पे ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोग इसे सिंपली सॉल्व करते हैं, तो ये वाला टर्म उसे हम लोग सिंपली सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 2 पाई m स्टार KT बाई h स्क्वायर 3/2 माइनस 3/4। तो हम लोग यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, और जो भी बचेगा उसे हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं ED माइनस EC बाई 2 KT ND/2 1/2। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का हम लोग को इक्वेशन मिलता हुआ लग रहा होगा, जो हम लोग को ऊपर में प्रूफ करना है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 पाई ME स्टार KT बाई h स्क्वायर, ये हम लोग को हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा 3/4। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग को 3/4 मिल जाएगा, और ये सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोग को ये वाला इक्वेशन वहाँ पे मिला होगा, अगर आप लोग उसे कॉपी डाउन कर लेंगे सही से। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ND/2 है उसे इस तरफ ले आएंगे और उस बाकी सबको उस तरफ कर देंगे। तो हम लोग क्या किए, बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये जो 2 था उसे हम लोग पावर के टर्म में लिख दिए। N/2 को हम लोग यहाँ पे जो इसका 2 है ये -1/2 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये हम लोग को हो जाएगा 1/2, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1/, ये वाला हो जाएगा हम लोग को 1/2। तो ये यहाँ पे इस तरह हो गया। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या होगा, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो हम लोग को 1/2 बच जाएगा। तो अगर ये 1/2 बच गया टोटल ओवरऑल, तो 2 इंटू ND 1/2। सिंपली आप इसे सॉल्व कर लीजिए ना कुछ इस तरह से, जैसे इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2 किए तो क्या बच जाएगा हम लोग को, 2 माइनस 1 = 2 = 1/2, ये बच गया। तो हम लोग यहाँ पे इसी में मिटा देता हूँ। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे मुझे बच रहा है 2 = 1/2। अब ये दोनों सेम है तो सेम लिख के हम लोग यहाँ पे इस तरह से कुछ लिख दिए, और यहाँ पे तो आपको पता ही है 3/4, ये सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग को ये प्रूफ हो जाता है। और रही बात यहाँ पे 3/4 आ रहा है, यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे गलती था, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, ये हो जाता है 3/4। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आता है। तो यही था हम लोग का चार्ज कंसंट्रेशन इन कंडक्टिंग बैंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैं आपको इसमें प्रूफ करके पूरी तरीके से बताया हूँ। सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, सेम चीज़ फॉलो करना है आपको पी टाइप के लिए। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ये वाला जो आप नीचे वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, ये हम लोग को पी टाइप के लिए नंबर ऑफ होल्स का हो जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, क्योंकि हम लोग जानते हैं एन टाइप में हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स मिलता है और पी टाइप में हम लोग को होल्स मिलता है, तो होल्स ही निकालेंगे। तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप एन देख रहे हैं, तो यहाँ पे डोनर एनर्जी लेवल, यहाँ पे एन है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है। बाकी सेम टू सेम ये तो सेम रहेगा ये। और रही बात यहाँ पे ई, यहाँ पे आपको एम ही दिख रहा होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप लोग मास ऑफ होल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि दोनों का अप्रॉक्स बराबर, इसलिए मैं यहाँ पे एम ई स्टार ही लिख दिया हूँ। आप लोग इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन पे देखेंगे तो वहाँ पे इसे अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे आप आ गया हम लोग को ई टू दी पावर ई डी माइनस ई सी आता है यहाँ पे होगा ई वी माइनस ई ए, यहाँ पे ई वी माइनस ई ए, ये कौन सा है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो कुछ इस तरह का हम लोग को मिल जाता है। एंड यानी कि पी टाइप में क्या कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये वाला होता है। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा खुद से, अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इस पे भी बता दूंगा। क्योंकि अगर मैं इसको भी बताऊं सेम स्टेप पे सेम सब कुछ करना है हम लोग को, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं कवर कर रहा हूँ। होगा तो मैं कवर कर दूंगा, आगे थोड़ा बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सिलेबस अभी बचा हुआ है। तो आप लोग इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा इसी मेथड के थ्रू। कुछ नहीं करना, बस इधर उधर करते जाना और हम लोग को ये ला देना है। तो ये आप लोग एज ए वर्क समझ सकते हैं, आप लोग करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सके तो इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी भेजिएगा अपने डेरिवेशन का। तो ये था हम लोग का चार्ज कंसंट्रेशन इन सी बी एन टैप का, जो कि डेरिवेशन में बताया। और ये हम लोग को फॉर्मूला मिल जाता है पी टैप में चार्ज यानी कि होल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत ही आसान रहता है आप लोग के लिए लेना। तो इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और इसे प्रूफ करके आप इंस्टाग्राम पे हम लोग को सेंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो सिंपली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आगे हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे और सेमीकंडक्टर वाले मॉड्यूल को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।